देखिए। माशाल्लाह जी, अब बहुत जबरदस्त। तो जी ये हमारी टोटिया ब्रेड बिल्कुल रेडी है। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरोफियत के साथ हैं। तो जी आज मौसम बहुत ज़बरदस्त एकदम चेंज हुआ। दिन में बहुत सख्त गर्मी थी और रात को एकदम बादल आए और हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन उसके साथ ही मौसम चेंज हो गया और हवा भी बड़ी ज़बरदस्त चलना शुरू हो गई और अभी बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं अभी लॉन में था और बेगम को मैंने कहा जी कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो मतलब अभी हम रात के वक्त उसको इंजॉय भी करें और उसके साथ साथ रेसिपी भी जो है वो अपलोड हो जाए। तो जी आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आज हम अरेबियन शवारमा बनाने लगे हैं और उसमें देखते हैं कि हिरा क्या नई टच देती है। और अभी फ़िलहाल मैं तो बाहर ज़रा हवाखोरी कर रहा हूँ। मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी फ्रेश एयर ले ली जाए, फिर उसके बाद किचन में जाके तो आपको पता है कि उसकी एक गैस की अपनी हीट होती है और काम फिर किचन में करना कोई आसान काम तो नहीं होता। चलते हैं देखते हैं हिरा क्या बना रही है किचन के अंदर। तो देखते हैं जी किचन में क्या हो रहा है। किचन में अभी चिप्स फ्राई हो चुके हैं और इनको भी ट्राई करते हैं कैसे हैं। बिस्मिल्लाह, बेहतरीन। उसके साथ हिबा के नूडल्स तैयार हो रहे हैं और अभी शवारमा के लिए तैयारी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिराज किचन। तो जनाब मैं तो बाहर बड़े मज़े से हवाखोरी कर रहा था। बेगम साहबा ने कहा ज़रा जल्दी से आ जाएं और रेसिपी रेडी करनी है। तो आज की रेसिपी है जी अरेबियन शवारमा और वो हम आपको बनाना सिखाते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी अरेबिक शवारमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया। उनकी इस तरीके से स्ट्रिप्स काट ली हैं बिल्कुल बारीक सी। और अब हमने इनको मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड कर देंगे हाफ कप यहाँ पर मैंने दही ले ली है। दही ज़्यादा आपकी पतली नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या इस पे जायका भी आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं चिकन टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स करना है। तो जी अच्छे से मिक्स हो गया और अब हमने इन चिकन स्ट्रिप्स को इसके अंदर अच्छे से मैरिनेट करना है। तो ये सारे को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हमने इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए कवर करके मैरिनेट करने के लिए रखना है। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख रही हूँ। तो जी अरेबिक शवारमा बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है टोटिया ब्रेड की। तो आज मैं बनाने लगी हूँ टोटिया। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने मैदा ले ली है। 2 कप मैदा ले लेंगे हम और मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या आप कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर सकते हैं। 1/3 कप यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया, या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और जिन लोगों के पास मिल्क पाउडर ना हो तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मिल्क पाउडर के साथ बनाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से इस सभी को हमने मिक्स कर देना है। और अब हम इसके अंदर पानी ऐड करके इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एकदम से सारा नहीं डाल देंगे। तो जी यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड किया और मज़ीद इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और मैं इसको अच्छे से गूंथ लूंगी। तो जी इसको मैंने अच्छे से गूंथ लिया और अब मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। ऑयल से मैं इसको ग्रीस कर लूंगी और अब हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जी अब हम मेयो सॉस बनाने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मेयोनीज ले ली है, जो कि तकरीबन इस प्याली में ये हाफ प्याली बनती है और मेजरिंग कप से हम देखें तो ये 1 कप मेयोनीज है। तो जी मेयो सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं सफ़ेद तिल, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया और इसका बिल्कुल पाउडर सा बना लिया है।
और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भरकर ये सफ़ेद तिल डालूंगी, जिसका मैंने पाउडर बना लिया है। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ले लिया है, आप चाहें तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए ये काफ़ी थिक है, तो इसको पतला करने के लिए मैं इसके अंदर तकरीबन यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब दूध ऐड कर रही हूँ। और ये जो दूध है ये ठंडा है, मतलब नॉर्मल है, ये आपने गर्म दूध ऐड नहीं करना है। और इसको हमने मिक्स कर देना है ताकि ये जो सॉस है हमारी थोड़ी सी पतली बने। तो जी ये हमारी मेयो सॉस रेडी है, ये देखिए। और अब हम इसको रख देंगे एक साइड पर। तो जी अब हम शवारमा के लिए चिली गार्लिक सॉस रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने केचप ले ली है, जो कि इस मेजरिंग कप से मैंने ये 1 कप ली है और इस प्याली में मैंने डाल दी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चॉप करके लहसुन ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये झटपट हमारी चिली गार्लिक सॉस रेडी हो जाएगी। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी झटपट क्विक सी चिली गार्लिक सॉस तैयार हो गई है। तो जी चिकन को मैरिनेट किए हुए यहाँ पर मुझे 1 घंटा हो गया और अब मैं इसको कुक करने लगी हूँ। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो आप इसको 2 घंटों के लिए या ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। और अब हम एक एक करके इन फिलेट्स को इनके अंदर रखते जाएंगे। आप इनको ग्रिल पैन पर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए इसके ऊपर कर रही हूँ कि जिन लोगों के पास ग्रिल पैन ना हो तो वो भी इजीली इन किसी भी तवे के ऊपर या पैन के अंदर इनको फ्राई कर सकते हैं। तो जी 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर एक साइड से फ्राई की है और उसके बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और दूसरी साइड से भी हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है। तो जी यहाँ पे साथ साथ हीरा जो है वो लेटस काट रही है, क्योंकि लेटस जो है ना वो शवारमे में उसकी जान होती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर इसको यूज़ करें। तो जी 3 से 4 मिनट हो गए इसको दूसरी साइड से पकते हुए, और अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और इसको तकरीबन हम 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। और इस दौरान मैं इसकी साइड को चेंज करती रहूंगी ताकि दोनों साइड से इक्वली पक जाए और गोल्डन हो जाए। तो जी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आइसबर्ग लेटस ली है, उसको मैंने काट के रख लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने शवारमा के लिए सैलेड रेडी किया है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। अनियन लिया है एक मीडियम साइज़ का, उसको भी मैंने इस तरीके से स्लाइसेस कर लिए हैं और एक गाजर लिया है, उसको भी मैंने इस तरीके से काट लिया है। और अब मैंने इसको हल्का सा फ्राई करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स और इनको हमने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। और इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करूंगी। तो मैं इसके अंदर फ्रेश ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। और नमक भी मैं 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ। और बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। जो गाजरें हैं वो इसके अंदर ऑप्शनल है, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली बेल पेपर ऐड की जाती है रेड कलर की। तो मैं इसको खूबसूरत सा टच देने के लिए इसके अंदर गाजर का यूज कर रही हूँ और इसको हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं और अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको हम निकाल देंगे अलग प्लेट में। तो जी इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हुए हैं और अब मैं इसकी साइड को चेंज कर लेती हूँ और इसको मज़ीद 2-3 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी ताकि अच्छे से कुक हो, चिकन अंदर से अच्छे से गल जाए। मज़ीद मैं इसको 3 मिनट के लिए और कुक करूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो जी ये देखें ये माशाल्लाह हमारे दोनों साइड से बेहतरीन फ्राई हो गए हैं और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया इनको। और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो जी डो को देख लेते हैं, यहाँ पर आधा घंटा हो गया इसको रेस्ट देते हुए और ये देखिए हमारी डो इस टाइम रेडी है बिल्कुल। इसको हम निकाल लेंगे काउंटर पे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको एक बार फिर से हम गूंद लेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा ये डो रेडी और अब हमने इसकी कटिंग करनी है।
तो हमने इसके इक्वल पार्ट्स में इसको काट लेना है। तो मैं इसको 6 इक्वल पार्ट्स में इनकी कटिंग कर रही हूँ और इनके हमने गोल गोल पेड़े बना लेने हैं। और यहाँ पर हमने इनके पेड़ों को इस तरीके से बनाना है, इनकी सभी साइड्स को इस तरीके से सेंटर में लाके, ताकि इनमें कहीं पे भी कोई क्रैक वगैरह ना आए और जो ये पेड़ा है ये बिल्कुल स्मूथ बने। ये देखें, इस तरीके से हमने ये गोल पेड़े बना के रख लेने हैं काउंटर पे। जी यहाँ पर ये 6 पेड़े हमारे रेडी हैं और इनको मैंने नीचे हल्का सा खुशका लगा दिया ताकि ये काउंटर पर चिपके नहीं। और इनको मैं 10 मिनट्स के लिए कवर करके रखूँगी। उसके बाद इनको हम बेलेंगे, क्योंकि अगर हम इनको अभी बेलेंगे तो ये बहुत सही से हमसे बेले नहीं जाएंगे। तो जितनी देर में हमारे पेड़े रेस्ट कर रहे हैं उतनी देर में हम चिकन को काट लेते हैं, इसकी कटिंग करके रखेंगे। इनकी हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो जी ये देखिए, इन सभी की हमने कटिंग कर ली है और हम इसको रख देंगे एक साइड पर। तो जी 10 मिनट हो गए हैं इनको रेस्ट देते हुए और अब मैं एक पेड़ा उठाऊंगी और यहाँ पर मैंने शीट बिछा रखी है, सिर्फ इसको आपको दिखाने के लिए कि हमने इसको कितनी इसकी चौड़ाई रखनी है। ये इसके ऊपर सारे मेजरिंग पॉइंट्स बने हुए होते हैं। और अब हमें सबसे पहले इसको खुशके में इस तरीके से डस्ट करना है, जैसे हम आम रोटी बेलते हैं इसी तरीके से हम इसको बेलेंगे। तो जी ये देखिए, इस तरीके से कुछ हमने इसकी मोटाई चौड़ाई रखी है, बिल्कुल बारीक सा हमने इसको बेल लिया है। मेरा तो मशवरा ये है कि जिस तरीके से आप अपनी घर में रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से बेलें। ज़्यादा इसके लिए वो चीज़ ना कीजिएगा। यहाँ पे एक तवा ले लिया है हिरा ने और इसके ऊपर हम एक रोटी डालने लगे हैं। जी इसको रोटी में कहूँगा। तो जी हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, बिल्कुल वैसे पकाएंगे जैसे हम आम रोटी को पकाते हैं, इसके लिए कोई साइंस नहीं है। और अब मैं इसकी साइड को चेंज करने लगी हूँ और अब मैं इसकी साइड चेंज करके, जब ये दोनों साइड से आपको लगे कि ये सिक गई हैं तो फिर कपड़े की मदद से इनको हमने हल्का हल्का सा इस तरीके से करना है ताकि ये दोनों साइड से इनके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। और आपने इनको मीडियम हाई फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि अगर आप इनको मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये फिर सूख जाएंगी, तो इसलिए इसका ख्याल रखना है आपने। ये देखें, और शेप का कोई वो नहीं है कि आपने बिल्कुल गोल मटोली बनानी है, बेशक मेरी जैसी बनाने कोई मसला नहीं है। ये तो मेरा बन गई तेरे से टेढ़ी, अब तू नहीं तो तूने तो कहना था गोल ही बनाए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दूसरी मैं गोल ही बनाऊंगी। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये देखें जी, हमारा टोटिया ब्रेड रेडी हो गई है, दोनों साइड से बेहतरीन सा इसका कलर आ गया है। और अब हमने इसको उतार लेना है और डायरेक्ट आ जाना है यहाँ पर। तो इसको हमने फौरन से कपड़े में कवर करके रखना है, इनको ऐसे नहीं रखेंगे क्योंकि हमने ये सॉफ्ट ही चाहिए। अगर इनको ऐसे रख देंगे तो ये फिर ड्राई हो जाएंगे, तो इसलिए आपने इनको कवर करके रखना है। और जी दूसरा तरीका ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि वो रबड़ वाली शीट हो, आपने अपनी शेल्फ पे बिल्कुल आम रोटी की तरह इसको बनाना है। तो इसलिए ये आसान तरीका है, बहुत ज़रा थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आदत नहीं है ना उसके ऊपर बनाने की, तो ये आसान तरीका है। तो जी दूसरा भी हमारा रेडी है। तो जी ये हमारी टोटिया ब्रेड बिल्कुल रेडी है, ये सभी को मैंने बना लिया है। और आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने ले लिया एक अदद जिपलॉक बैग। पहले तो आपने इनके टेम्परेचर को नॉर्मल कर लेना है, लेकिन आपने इनको कवर करके ही नॉर्मल करना है। उसके बाद आपने इनको इसके अंदर डाल देना है और जिपलॉक बैग को बंद करके आपने इसको रख देना है। फ्रिज में आप इसको 1 वीक के लिए यूज कर सकते हैं और फ्रीजर में आप इसको 1 मंथ के लिए रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास जिपलॉक बैग ना हो तो आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख के भी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको इर्द गिर्द से एल्यूमिनियम फॉइल या शॉपर से लपेट देना है ताकि इसमें कहीं से भी कोई नमी वगैरह ना आए, ना इनको पानी लगे। तो अभी फिलहाल मैंने बनाने हैं शवारमा अरेबियन, तो इसलिए मैं फिर से वापस निकाल रही हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने एक टोटिया ब्रेड ले ली है और अब हमने शवारमा की असेंबलिंग करनी है। पहले इसके ऊपर मेयो सॉस ऐड करनी है, सारे के ऊपर मैं अच्छे से ये हिला दूंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस ले ली है, इसको भी हमने इसके ऊपर अच्छे से सारा स्प्रेड कर देना है। ये सारा हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ फ्रेंच फ्राइज,
ये तो तकरीबन सभी को बनाने आते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी है, और हर बंदा इसको बनाने में एक्सपर्ट है। फिर फ्रेंच फ्राइज़ की लेयर लगा दी है, और उसके बाद मैं ये सैलड रख रही हूँ जो हमने अभी रेडी किया था। थोड़ा सा मैं लेटस ऐड करूँगी। अगर आपके पास लेटस ना हो तो आप बंद गोभी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसके अंदर चिकन की लेयर लगाने लगी हूँ। इसके ऊपर से मैं थोड़ी सी इसके ऊपर मेयो सॉस लगा रही हूँ, और अब हमने इसको रैप करना है। तो जी यहाँ से हमने इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे क्लोज करेंगे। तो जी ये देखिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का शवारमा बन गया, और अब हम इसको साइड पे रख। यहाँ पर मैंने ये 6 के 6, तो जी यहाँ पर मैंने ये शवारमा रेडी कर लिया है, और अब हमने इनको ग्रिल करना है। तो जी यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, और पर मैंने ग्रिल पैन को बटर से ग्रीस कर लिया है, और अब हमने एक एक करके इसके ऊपर शवारमा रखते जाना है। फ्लेम हमारी मीडियम है, हमने इनको जस्ट कलर देना है क्योंकि ये अंदर से और बाहर से ऑलरेडी अच्छे से कुक्ड हैं, और इनको भी हमने हल्का सा इनके ऊपर बटर अप्लाई करना है। बटर ना हो तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और ग्रिल पैन ना हो तो आप आम तवे के ऊपर भी ये कर सकते हैं, लेकिन ग्रिल पैन से इसके ऊपर एक स्पेसिफिक से निशान पड़ते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं। और 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो ये देखें आपको प्यारे प्यारे से निशान आते हुए इसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे। तो जी 1 मिनट हो गया इसको दूसरी साइड से भी पकते हुए, और ये देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, और इसको मैं उतार के रख रही हूँ। इसको भी हमने सीके से इसकी साइड को चेंज कर लेना है, और ये देखें बेहतरीन सा इसका भी कलर आ गया है। इसको भी हमने उतार लेना है। तो जी ये हमारे अरेबियन शवारमा बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हमारा अरेबिक शवारमा रेडी है, और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, खूबसूरत। अगर आपको ये पसंद आई हो डिश तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर, और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।